मौसम एकदम बढ़िया हो गया। सब आइए भगवत चरणों में अपने मन को चरणों में प्रभु के जोड़ते हुए और बड़े भाव से गाएं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। तुम कछु और विचारत है नर। मन में कितना भी विचार करो, विचार कभी पूरा नहीं होता। तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धरोई रहेगो। कोटि उपाय करो धन के, पर भाग्य लिखो उतनो ही मिलेगो। भूर की सांझ घड़ी बल में, तो काल अचानक आए गहेगो। कृष्ण भजो न करो कछु सुकृत, सुंदरियों ही पछताए मरे गो। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे कृष्ण गोविंद राधे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री व्यास जी महाराज ने जब देखा कि हमारा होनहार बेटा जन्म लेते ही जंगल की ओर जा रहा है। देखो सुखदेव जी परमहंस हैं, जन्म लेते ही इन्होंने माता पिता से, संसार से कोई नाता नहीं रखा, जंगल की ओर चले। अब ऐसा होनहार बेटा, उसके पीछे सुखदेव जी के पीछे व्यास जी जा रहे हैं।
यम प्रभजंत मनपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विनय कातर आज भावा पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनय दुस तम सूर सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। व्यास जी कह रहे बेटा ठहरो ठहरो, तो सुखदेव जी बोले नहीं, न मुड़कर देखा। वृक्षों ने उत्तर दिया, जिसे तुम अपना पुत्र कहकर पुकार रहे हो वो कोई तुम्हारा बेटा साधारण नहीं है। तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि, मुनियों का धन है, वो सर्वस्व है, भगवत स्वरूप है, वो तुम्हारे कहने से नहीं लौटेगा। इसलिए तुम उसके वियोग में पागल मत हो जाओ, हमें भी तो देखो। तो सुखदेव जी के न लौटने पर व्यास जी चिंतित रहते हैं कि ऐसा बेटा अब उसको लौटाने का कोई उपाय नहीं है, हमारे कहने से नहीं लौटा तो लौटेगा कैसे। अब ये कथा श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता हम उसको देना चाहते हैं अपने पुत्र सुखदेव को, पर दें कैसे, वो हमारी सुनता नहीं है। तब अपने शिष्य को तैयार किया, उन्होंने 2 श्लोक सिखाए और कहा जहां पर सुखदेव जी घूम रहे हैं जंगल में, वहां जाकर के ये तुम सुनाओ, ये गाओ। तो व्यास जी के शिष्यों ने जाकर के, जहां सुखदेव जी थे व्यास जी के शिष्य वहां पहुंचे और जाकर उनने बड़ा प्यारा श्लोक गाया। पहला श्लोक, बरहा पीडम नटवर बपुहु कर्णिजो कर्णिकारम बिभ्रद बासः कनक कपिसम वैजयन्ती चमालां रंध्रान वेणु अधर शोधया पुरियल गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। पहला श्लोक बड़ा प्यारा गाया। भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। बरहा पीडम नटवर वपुः, भगवान मोर का पंख लगाए हैं अपने मुकुट में। और नटवर वपुः, भगवान का शरीर कैसा है, त्रिभंगी, ललित त्रिभंगी, वेणु त्रिभंगी, इनकी हर चीज टेढ़ी है भगवान की। हाँ, विभ्रत वेणु जो है। बरहा पीडम नटवर वपुः, नटवर, वर माने श्रेष्ठ, नट माने कलाकार, श्रेष्ठ कलाकार की जैसी इनकी शरीर की आकृति है। जब खड़े होते हैं तो तिरछे, चरण कहीं, कमर कहीं, श्रीमुख कहीं, तो भगवान के स्वरूप में टेढ़ापन है। नटवर वपु, शरीर इनका टेढ़ा, चाल इनकी चलते हैं तो टेढ़ी, बात करें तो टेढ़ी, देखें तो चितवन टेढ़ी, मुस्कराएं तो टेढ़े, हर चीज में टेढ़ापन है ना। तो भगवान की बात बात में टेढ़ापन, इसीलिए तो कहा है हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। कन्हैया की बात कैसी है, ये मिसिल बार बार आ रही, थोड़ी मिसिल कम करो। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, या मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, या मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। या मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने। या मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पे टेढ़े से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या
टेढ़े से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूंगा हो जाने। जय हो। जब से मैंने उनको याद किया, इस जग ने मुझे बदनाम किया। जब से मैंने उनको याद किया, इस जग ने मुझे बदनाम किया। जब से मैंने उनको याद किया, इस जग ने मुझे बदनाम किया। जब से मैंने उनको याद किया, इस जग ने मुझे बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या हरि बोल, मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। या मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने। या मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। तेरे बाको ही आसन, बाको सिंहासन, बाके तकियन की छवि न्यारी। बाके कहते टेढ़े को, बाको ही आसन, बाको सिंहासन, बाके तकियन की छवि न्यारी। बाको ही रास विलास रचे और बाकी बनी सब ब्रज की नारी। बाकी बनी सब ब्रज की नारी, बाकी बनी सब ब्रज की नारी। बाकी मंदिर कंचन के और बाकी बनी श्री राधिका प्यारी। देखत नैना ताकि रहे झुकी झांकी झरोका में बांके बिहारी। झुकी झांकी झरोका में बांके बिहारी, झुकी झांकी झरोका में बांके बिहारी। मोहन से दिल लगाए है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल लगाए है ये, मैं जानूं या वो जाने। दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। तो भगवान का अंग अंग टेढ़ा है, बात बात पर टेढ़ापन है। तो कैसा है बोले, नटवर वपुः बरहा पीडम नटवर वपुः करिणयो करिणिकारम। भगवान के कान में कनेर का फूल है, वो भी दोनों कानों के बीच एक फूल, दोनों कानों में नहीं है। कर्णियो कर्णिकारम, दोनों कान के बीच में। कभी दाहिने कान पर रख लेते हैं और कभी बाएं कान पर। क्यों?
क्योंकि भगवान गैया चराने जब जाते हैं ना, तो ये भगवान का इशारा है। कनेर का फूल दाहिने कान पर है, तो गोपी ग्वाल समझ लेते हैं कि आज भगवान दाहिने वन में, दाहिनी तरफ जो वन है उसमें जाएंगे। और जिस दिन भगवान ने बाएं कान पर रख लिया और जैसे ही निकले तो इशारा हो गया कि आज भगवान बाईं तरफ जाएंगे। तो वही कनेर का कभी इस कान पर, कभी कर्णियों कर्णिकारम बिभ्रत वास है कनक कपिशम वैजयंती चमालम। भगवान के कंधे पर बिजली जैसी चमक देने वाला पीतांबर फहरा रहा है, चमक रहा है। गले में वैजंती माला है। रंध्रान वेणु रधर सदया पूरयन गोप वृंदई। भगवान की अधरों पर वेणु शोभित होती है। और ब्रज के ग्वाल वालों से घिरे हुए हैं भगवान। वृंदारण्यम, वृंदावन में भगवान गोप ग्वालों से घिरे हुए आ रहे हैं। ऐसे भगवान की दिव्य छटा, दिव्य झांकी है। ऐसा भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। तो इतने ही सुंदर रूप का वर्णन सुनते ही सुखदेव जी का मन खिंच करके इस शिष्य की तरफ पहुंच गया। इतना मधुर गाने वाला भैया कौन? देखा व्यास जी के शिष्य को, तो पास में सुखदेव जी बिना बुलाए आ गए। भैया तुम बहुत बढ़िया गाते हो, जरा और सुनाओ। तो अभी तो भगवान का स्वरूप बताया था कि भगवान है कैसे। मरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम, ये स्वरूप बता दिया। अब कहा कि भगवान का स्वभाव कैसा है। अब भगवान के स्वभाव के बारे में बताया। देखिए, पहले किसी का प्रभाव बताया जाए, फिर प्रभाव बहुत अच्छा है पर स्वभाव अच्छा नहीं है। कई आदमी का स्वरूप अच्छा होता है, ऊपर से तो बहुत बढ़िया है, पर भीतर से स्वभाव अच्छा नहीं हो। कोई का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, ऊपर से कठोर कड़क दिखते हैं, देखने में अच्छे नहीं पर भीतर के अच्छे। और कोई भीतर से अच्छे हैं, ऊपर के अच्छे नहीं है। तो सुखदेव जी ने सुना कि भगवान का स्वभाव, वो स्वरूप तो बहुत बढ़िया है, प्रभाव अच्छा है, लेकिन स्वभाव कैसा है जरा ये भी सुने। अब हम कहीं उनसे प्रेम कर बैठे पर केवल रूप पर मर जाएं और अंदर से वो मन न मिले तो क्या मतलब। तो व्यास जी का शिष्य दूसरा श्लोक बोला, भगवान का स्वभाव कैसा है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदपि साध्वी लेभे गतिम दातृचितं ततुन्याम कंबा दयालु शरणं ब्रजेमा। भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले इस पूतना नाम की राक्षसी भगवान को जहर पिलाने आई। अहो बकीयम, बकी कहते पूतना को। स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के आई। ऊपर से बड़ी सुंदर बन के आई पर स्तनों में लगाया विष। और भगवान को गोद में लेकर उसने जहर पिलाया और भगवान उसका जहर पी गए। लेकिन जहर देने जो आई, मारने आई, उसको भगवान ने बदले में क्या दिया? उसको गति दी, मुक्ति दी। लेभे गतिम, गति दी कौन सी? माँ की, क्योंकि माँ का काम किया उसने। माँ ही तो दूध पिलाती है गोद में लेकर। तो पूतना वकी ने, राक्षसी ने भगवान को गोद में लेकर के दूध पिलाया और भगवान ने उसको गति दे दी। लेभे गतिम धातृजिताम ततोन्याम। ऐसा अन्य कोई होगा दुनिया में दयालु? कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा, जैसे हमारे श्री कृष्ण दयालु स्वभाव है इनका। जहर पिलाने वाली को बदले में इन्होंने मुक्ति दे दी। आप बताओ, कोई आपके साथ में विश्वासघात करे, कोई आपको धोखा दे, कोई आपको छल करे, छल करने आए और बदले में आप उसको माला माल कर दें, ये दयालुता है कि नहीं है? तो भगवान ने उसको कृपा कर दी। कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा, भगवान का स्वभाव ऐसा है। ऐसा दयालु स्वभाव का कौन होगा दुनिया में? तो दयालु स्वभाव के भगवान राम का भी प्रभाव और स्वभाव दोनों देखने आया था। कौन? राजा का लड़का। मानस में कथा आती है, राजा कौन था? देवताओं का राजा, पृथ्वी का राजा नहीं, स्वर्ग का राजा। स्वर्ग का राजा कौन? इंद्र। और इंद्र का लड़का, क्या नाम था उसका? देवेंद्र के बच्चे का नाम था जयंत। और जयंत ने सुना राम के बारे में, तो वो आया और परीक्षा लेने के लिए। वो जानना चाहता है कि राम का प्रभाव कैसा है। राम का प्रभाव सुना।
आया परीक्षा लेने के लिए। राम जी वन में श्री सीता जी का एकांत में श्रृंगार कर रहे थे, और जैसे ही आकर भगवान ने श्रृंगार फूलों से किया और विश्राम करने लगे, तो आया जयंत, और जयंत ने परीक्षा लेनी चाहिए इनका बल कितना है, तो परीक्षा लूं। तो आकर सीता जी को चोंच मार दी उसने। जैसे ही राघव ने देखा कि रक्त निकल पड़ा, तो भगवान ने लिया सींक, जिस आसन पर लेटे हुए थे कोसा का आसन था, उसी आसन में से एक सींक निकाली, उसका ऐसे धनुष बनाया, उसी के सामने से एक सींक निकाली, उसका बाण बनाया और जयंत पे छोड़ दिया। जैसे ही कौआ ने देखा बाण आते तो वो वहां से भागा, कौए का बेच लिए थे जयंत। ये राजाओं के लड़के, दिमाग खराब था उसका, भगवान की परीक्षा लेने चला। भगवान ने एक सींक का बाण खेल में ही छोड़ दिया और बाण लगा पीछे। उसने समझा कि मैं मर जाऊंगा इस बाण से, ऐसा लग रहा कि मार देगा। तो भागते 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 वो कहां गया मालूम? पिता के पास पहुंचा, पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ। कौन? बोले पीछे बाण लगा हुआ है। देखा जब इंद्र ने राम जी का बाण पीछे, बोले भाग जितनी जल्दी हो सके भाग, मैं नहीं बचा पाऊंगा तुझे। देवताओं के राजा ने मना कर दिया, अपने लड़के को मैं नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि राम जी का तूने अपराध किया है, तुझे बचाने वाला मैं तो नहीं हूं। भागता भागता ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मदेव बचाओ। ब्रह्मा ने कहा मैं नहीं बचा सकता। शिव जी के पास गया, भोलेनाथ बचाओ, नहीं। तीनों लोक में गया, कोई ने नहीं बचाया। काहू राखन कहा न ओही, सके को राख राम कर द्रोही। राम जी का द्रोह करने वाला तुझे कौन रख सकता? तो भागता भागता जा रहा था, अब क्या करें, कहां जाएं, कौन बचाए? ब्रह्मलोक शिवपुर, ब्रह्मधाम शिवपुर, त्यों लोका, सब जगह गया। अंत में नारद जी ने देखा, संत को दया आ गई। नारद देखा बिकल जयंता, तो लागी दया कोमल संता। अरे जयंत कैसा परेशान है? बोले पीछे। पीछे क्या था? बाण। वो इतना परेशान के वो पीछे बाण लगा देख रहा है, और जहां जहां जाए बाण, न तो बाण मारता है और न पीछा छोड़ता है। तो जयंत जी, नारद जी ने कहा कि भैया तू सब जगह गया, कोई नहीं बचा सकता, पर एक जगह है वही तुझे बचा सकते हैं। कहां? बोले जिसका तूने अपराध किया है उसी की शरण में जा। राम का अपराध, और राम की शरण में? बोले राम जी की शरण में वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने उनकी पत्नी के साथ में अन्याय किया है, राम जी मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। नारद ने कहा तू उनका स्वभाव नहीं जानता, वो कितने दयालु है, तू जाकर के तो देख। पाहे माम कह के चरणों में गिर पड़ा। जैसे राम जी ने देखा, अरे क्या हुआ जयंत भाई? राम जी मुस्कुराए, क्या हुआ? सो पीछे की तरफ देखा, उसने कहा प्रभु पीछे। बोले पीछे क्या है? बोले आपका बाण। बोले चिंता मत करो, मारेगा नहीं, तुम्हें मारेगा नहीं, और मारना होता तो तुम्हें कब का मार देता। तुम कहां कहां गए? बोले ब्रह्मा के पास, शिव के पास, हरि विष्णु के पास, और अपने पिता जयंत जो है इंद्र के पास। भगवान ने कहा तुमने क्या देखा? बोले जहां भी जाता हूं बाण पीछा नहीं छोड़ रहा। तो बस विचार करो, अगर मारना होता तो तुम इतनी जगह भाग पाते? तो वो जयंत बोला कि प्रभु मारता नहीं है तो छोड़ता भी तो नहीं है, पीछे लगा खड़ा है अभी भी। भगवान बोले यही तो चमत्कार है कि मारेगा है नहीं और छोड़ेगा भी है नहीं। तो प्रभु अब तो बचाओ। तो बोले तूने सब जगह जाकर देखा क्या? तू जहां जहां गया, ब्रह्मलोक शिवलोक, कहां देखा? बोले सबने यही कहा कि भगवान का तूने अपराध किया है, राम जी के विरोधी को कोई शरण में नहीं रख सकता। इसका तूने अर्थ क्या निकाला? जयंत बोला प्रभु एक ही अर्थ निकाला हमने कि चाहे ब्रह्मलोक जाओ, चाहे हरिलोक जाओ, चाहे शिवलोक जाओ, चाहे इंद्रलोक जाओ, सभी लोकों में आपका प्रभाव है, हर जगह आपका प्रभाव है, केवल मृत्युलोक में ही नहीं। तो क्या देखने आया था तू मेरा? जयंत बोला प्रभु आपका ही प्रभाव देखने आया था। देख लिया? बोले देख लिया सब जगह आपका प्रभाव। तो बोले अब क्या देखने आया है? प्रभाव तो तूने सब जगह देख लिया मेरा, अब क्या देखने आया है? तो जयंत ने कहा कि भगवान प्रभाव तो आपके मैंने हर जगह देखा, लेकिन स्वभाव देखने आया हूं कि अब आपका स्वभाव कैसा है। जैसे ही स्वभाव की बात करी तो भगवान ने एक नयन कर तजा भवानी,
बाण शांत हो गया और भगवान ने उसको एक नेत्र का बना दिया। निर्भय होकर विचरू, अब तुम्हारा बाल बांका नहीं करेगा कोई, निर्भय हो जाओ। तब उसने कहा कि प्रभु आपका जितना ज्यादा प्रभाव था उससे भी अच्छा आपका स्वभाव है, क्योंकि किसी की पत्नी के साथ में कोई अन्याय करे कोई भी उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप दयालु हैं, आपका ये स्वभाव है कि मैंने इतना जघन्य अपराध किया उसके बाद भी आपने मुझे जीवित छोड़कर अभय कर दिया, ये आपका स्वभाव है। हा? एक आंख फोड़ दी। एक आंख फोड़ने का मतलब ये नहीं कि उसके एक आंख फोड़ दी, एक आंख फोड़ने का अर्थ दूसरा भी है। इसकी दो दृष्टि थी, दो आंख, दो दृष्टि थी, एक भेद एक अभेद। ये देख रहा था कि जो श्रृंगार कर रहा है वो ब्रह्म नहीं हो सकता, तो ब्रह्म कोई और है और जो श्रृंगार कर रहा है वो कोई और है। भगवान ने कहा तेरी दो दृष्टि थी ना, आज के बाद तू चराचर जगत को एक ही दृष्टि से देखेगा कि जिस जगह देखेगा वहां केवल मैं ही मैं हूं, सब जगह दूसरा कोई है नहीं। एक दृष्टि से देखा गया, इसलिए एक दृष्टि से रख दिया, अब एक दृष्टि को मिटा दिया, भेद दृष्टि मिटा दी। तो स्वभाव भगवान का कैसा है? बोले कंबा दयालु शरणम ब्रजेमः, भगवान जैसा कौन कृपालु होगा। आज भगवान के स्वभाव को सुना, मोहित हो गए सुखदेव जी और कहने लगे भैया भैया वो भगवान इतने कृपालु हैं, उन्हीं को मैं ढूंढ रहा हूं। अब ऐसे सुंदर भगवान के गुणानुवाद तुमने गाए हैं, अब और सुनाओ हमको, और सुनाओ, उनके अनेक श्लोक सुनाओ। हाथ जोड़कर व्यास जी का चेला बोला बस दो ही सीखे हैं हमने, और व्यास जी ने भी इसे दो ही सिखाए थे, ज्यादा नहीं। क्यों? इनका एक लक्ष्य था कि दो श्लोकों को सुनकर सुखदेव जी हमारे पास आ जाएं, फिर हम उनको भागवत पढ़ाएं। तो बोले अगर आपको ज्यादा सुनना है तो हमारे साथ चलिए। कहाँ? बोले हमारे गुरु जी के पास, ऐसे हजारों श्लोक आपको सुनाएंगे। तो आगे व्यास जी का चेला, पीछे सुखदेव जी व्यास आश्रम पर आए और व्यास जी ने फिर अपने पुत्र को बिठाया और फिर परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव जी को पढ़ाई। पूरा 18,000 श्लोक व्यास जी ने सुखदेव जी को दिए और वही सुखदेव जी ने परीक्षित को दिए हैं। और इसी क्रम से ये शाखा पर शाखा होकर श्रीमद् भागवत कथा आज हम जन जन के बीच में सबके लिए सुलभ हो गई है। इसमें श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित पर कृपा की है। अगर परीक्षित ना होते तो ये भागवत हम सबके जीवन में न होती। तो इसलिए महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने यही परमहंस संहिता सुनाई। इस प्रकार सुखदेव जी का जन्म हो गया। अब परीक्षित का जन्म भी तो होना चाहिए, भाई सुखदेव जी तो आ गए, अब ये भागवत सुखदेव जी किसको देंगे? तो अब परीक्षित के जन्म की कथा शुरू हो रही है। यहाँ से प्रसंग महाभारत में प्रवेश लेता है। एक बार कौरव और पांडवों में घमासान युद्ध हो रहा था। युद्ध में करते करते, युद्ध चलते चलते सारा जो कौरवी सेना का संहार हो गया, सारे वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। 18 अक्षौणी सेना थी, उन सबका धीरे 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 करके जो है सब मारे जा रहे हैं। द्रोणाचार्य का वध हो गया। अंत में दुर्योधन अकेला बचा, सारे भाई मारे गए। कर्ण मारा गया। दुर्योधन से और भीम से गदा युद्ध हुआ। गदा के युद्ध में भीमसेन ने प्रहार किया, पर दुर्योधन मरता नहीं है, क्योंकि दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हो गया था। गांधारी ने जीवन पर्यंत अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया। धृतराष्ट्र अंधे थे, दिखाई नहीं पड़ता, तो पत्नी गांधारी ने भी संकल्प ले लिया कि मेरे पति देखते नहीं है तो मैं भी नहीं देखूंगी, आजीवन संकल्प लेती हूँ। पट्टी बांध करके रहती है। लेकिन जिस समय पता चला कि अब कौरव पांडवों का युद्ध चलेगा, आखिर एक एक करके सब मारे जाएंगे, दुर्योधन से बड़ा प्रेम करती, तो दुर्योधन से कहा एक दिन तो मेरे सामने आ जाओ, और मैंने कभी पट्टी नहीं खोली, आंखों से देखा नहीं है, मैं एक बार पट्टी खोलकर आंखों से देखूंगी, मेरी नजर का ये प्रभाव है कि तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, पर ये शर्त है तुझे निर्वस्त्र होकर के सामने आना पड़ेगा, तेरा पूरा शरीर वज्र बन जाएगा, फिर कोई मार नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा कि ठीक है मातेश्वरी। ये योजना भगवान कृष्ण को पता चल गई और भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन तैयारी कर रहा था, एक एक करके कपड़े उतार रहा था। उधर माँ ने कह दिया कि जिस समय वस्त्र उतार ले, मेरे सामने से निकलना, मैं देखूंगी आंखों से, तू वज्र का हो जाएगा। भगवान आकर कहने लगे भैया दुर्योधन क्या चल रहा है? अरे बोले कुछ नहीं कन्हैया, मैं थोड़ा माँ के सामने जाना चाहता हूँ। क्यों? बोले हमारी माँ ने आंखों से पट्टी बांध रखी है, उनने कहा कि मेरे सामने निर्वस्त्र होकर के निकल जाओ तो पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, तो मैं वज्र का बनना चाहता हूं, मुझे कोई मार न सके।
भगवान मुस्कुराते हुए बोले बात तो बहुत बढ़िया तुम्हारी माँ ने बताई है और तुम्हें भी अनुकूल है, यही होना चाहिए, तुम वज्र के हो जाओ। लेकिन एक बात बताओ, तुम 6 महीने के तो हो नहीं, इतने बड़े होकर माँ के सामने नग्न जाओगे, शर्म नहीं लगेगी तुमको? तो बोले माँ ने कहा है शरीर पर कोई वस्त्र होना नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। तो भगवान मुस्कुरा कर बोले यही तो हम कहना चाहते हैं कि शरीर पर वस्त्र ना हो, लेकिन कोई ऐसी युक्ति कर लो कि माँ से मर्यादा भी हो जाए और शरीर पर वस्त्र भी ना हो, तो क्या करें? तो भगवान मुस्कुरा कर धीरे से बोले कि केले का बड़ा सा पत्ता ले लो, कमर में लपेट लो, पूरे कपड़े उतार दो, शरीर पर कोई कपड़ा ना हो और कम से कम तुम मर्यादा भी हो जाएगी, माँ के सामने नंगे भी नहीं रहोगे। तो बेचारा दुर्योधन क्या जानता कि कन्हैया की भोली बातों में हम छल जाएंगे। तो उसने वही किया, भगवान की बात मानकर केले का पत्ता कमर से लपेट लिया और बाकी सब कपड़े उतार करके माँ के सामने गया। माँ मैं आ गया। और जैसे माँ ने पट्टी खोली, एक दृष्टि पड़ी, पूरा शरीर वज्र का हो गया। माँ बड़ी प्रसन्न हुई, बेटा तुझे कोई मार नहीं सकता। जैसे कमर की तरफ देखा तो केले का पत्ता लगा हुआ था। माँ ने कहा तूने ये क्या किया बेटा? क्यों? बोले तेरा पूरा शरीर वज्र का हो गया है, लेकिन जहां तक केले का पत्ता लगा हुआ है उतना शरीर अब तेरा कच्चा रह गया है, बाकी तुझे कोई मार नहीं सकता, लेकिन इस शरीर में कहीं चोट लग गई तो तुझे कोई बचा नहीं सकता। पर ये बात केवल हमारे तुम्हारे बीच रहे, किसी को पता न चले। दुर्योधन बोला माँ हमारे तुम्हारे अलावा कोई जानता नहीं। वो भूल गया कि जिसने रहस्य बताया था, जिसने युक्ति बताई थी, उसे तो मालूम है और किसी को पता ही नहीं था। ये बात छुपी रही, चलती रही, लेकिन जिस समय अंत समय में भीम का और दुर्योधन का युद्ध हुआ, भीम बार बार गदा मारे और दुर्योधन पर कोई असर नहीं, क्योंकि वज्र का है। भीम ने गदा फेंक दी और गोविंद के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु अब लगता है मैं इतना थक गया हूं कि मैं मर जाऊंगा, दुर्योधन नहीं मरेगा। भगवान ने कहा भीम भैया यही तो तुम गलती कर रहे हो, लड़ रहे हो भीम दुर्योधन से। बोले हाँ। तो देखते कहाँ हो? बोले सामने वाले योद्धा को। भगवान ने कहा तुम कोई सा युद्ध करो, युद्ध में अगर सामने वाले को देखते रहोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे, और भगवान की तरफ देखोगे तो युद्ध जीत जाओगे। तो मतलब क्या? बोले लड़ो दुर्योधन से और देखो मुझे, लड़ो दुर्योधन से देखो मुझे। ये संदेश भी है दुनिया वालों को, तुम कोई सा काम करोगे अगर भगवान से विमुख होके करोगे तो विजय नहीं मिलेगी, लेकिन भगवान को देखते रहोगे तो हर काम में तुम्हें सफलता मिलेगी, हर काम में विजय मिलेगी। यही संदेश है भगवान का, लड़ो सामने और देखो मुझे। भीम ने कहा तुम्हें देखने से क्या मिल जाएगा, मुझे क्या मैं जीत जाऊंगा? बोले यही तो रहस्य है। तो भगवान की तरफ देख रहा है और गदा मार रहा है दुर्योधन की तरफ। भगवान ने इशारा किया, कमर पे इशारा किया, यहां जंघा पे मारो, क्योंकि बाकी शरीर वज्र का है, यहां मार गदा। और जैसे ही भीम से कहा कि यहां मारो, भीम ने जैसे जंघा पे मारी तो दुर्योधन की दोनों जंघा टूट गई और जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अब दुर्योधन पड़ा है बेहोश। भीम ने कहा प्रभु आपकी बात में रहस्य था, मुझे ये मालूम ही नहीं था, ये जगह कच्ची थी। अब दुर्योधन घायल पड़ा, रक्त बह रहा है, दुखी हो रहा है, मरने वाला है। उसी समय आया अश्वत्थामा, गुरुजी का लड़का, मित्र था दुर्योधन का। अरे मित्र आज तुम्हारी दशा देखकर मुझे रोना आ रहा है, तुम बड़े दुखी हो। दुर्योधन ने कहा बस दुख मुझे एक बात का है, मेरे सब भाई मारे गए पर पांडव 5 हैं, उनका बाल बांका नहीं हुआ। मेरे सामने कोई पांडवों में से एक को मार देना तो मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो, संकल्प लेता हूं आज 5 पांडवों के सिर काट के तेरे पास लाऊंगा। संकल्प लेके गया अश्वत्थामा। दुर्योधन जो अर्जुन की शिविर में पहुंचा, इधर भगवान कृष्ण समझ गए कि अश्वत्थामा आने वाला है। 5 पांडवों से कहा अब तुम्हारी विजय हो गई, युद्ध समाप्त हो गया, दुर्योधन मरने वाला है, चलो कहीं उत्सव मनाते हैं। उत्सव के बहाने भगवान 5 पांडवों को निकाल ले गए शिविर से। शिविर में 5 बिस्तर पड़े थे। पांडव तो बाहर चले गए और 5 पांडवों के जो बच्चे थे वो आकर के बिस्तर पे सो गए। अश्वत्थामा ने प्रवेश किया शिविर में, देखा 5 बच्चों को पड़ा, सिर काट लिया 5 का, लेकर के आया दुर्योधन के पास। भगवान ने पांडवों को बचा लिया, पांडवों के बच्चों को मरवा दिया। दुर्योधन को लाके दिया, देख मैं 5 का सिर लेके आया। दुर्योधन ने कहा भीम का सर हमें दो। और बिन में देखा कि भीम का सर कौन सा, जैसे उठा करके देखा तो बच्चों के सिर छोटे छोटे,
वीरों के बड़े, छोटा सिर देख करके उसको लगा कि तूने भीम को नहीं, अर्जुन को नहीं मारा, लगता है तूने 5 बच्चों को मार दिया, तूने अपराध कर दिया, हमको जल देने वाले वही बच्चे थे। बस दुखी हो गया दुर्योधन, दुर्योधन का प्राणांत हो गया। इधर द्रौपदी रो रही थी, 5 बच्चों को मृतक देखा। रोती हुई द्रौपदी को अर्जुन ने समझाया, न रो, तुम्हारे बच्चों को जिसने मारा है, मैं अभी जाऊंगा, उसे पकड़ के लाऊंगा। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुरुदबाष्पकलाकुलाक्षी तासां यन्ना किरीटमाली। अर्जुन ने सांत्वना दी और गए लेने के लिए अश्वत्थामा को पकड़ने। रथ में सवार होकर के अर्जुन को लेकर गए भगवान कृष्ण। अश्वत्थामा से युद्ध किया, पकड़ लिया, बांध करके लाए द्रौपदी के सामने। द्रौपदी, तुम्हारे बच्चों को मारने वाला आता था यही है, आज मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। द्रौपदी ने कहा, भाई प्रभु, उवाच च संतव्य बंदना नयनम सती मुच्यतम मुच्यतम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। स्वामी इसे छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है, गुरु जी का लड़का है, और ब्राह्मण का वध नहीं करते, ब्राह्मण की पूजा करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। ये तो गुरु जी का लड़का है, जिसने तुम्हें विद्या सिखाई है उनका बेटा है, ब्राह्मण और गुरु पुत्र है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, जिसने अपराध किया हो उसको मारना, उसको दंड देना क्षत्रिय का धर्म है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, भले ब्राह्मण है। तो द्रौपदी कहने लगी, ना 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 प्रभु, सपत ताड़त परस कहंता, सपत ताड़त परस सपत ताड़त परस कहंता, सपत परस जी अस गावे संता, सपत ताड़त परस कहंता, सपत सपत ताड़त परस कहंता, पूज अस ब्राह्मण कैसा भी हो, चाहे साप दे, चाहे ताड़ना दे, चाहे कठोर बोले, उसकी पूजा करिए। अर्जुन ने कहा, अब क्या करें? कन्हैया आप बताओ। भगवान मुस्कुराए, द्रौपदी ठीक कह रही है, ब्राह्मण का वध नहीं करते, पर आता ताईर वदार हणा, आता ताई को छोड़ते नहीं है। मतलब क्या? कन्हैया ने कहा कि ब्राह्मण से अपराध हो जाए तो उसको मृत्यु दंड नहीं देते शास्त्र में, फिर बोले अन्य दंड है, उसका मुंडन कर दो, उसको अपमानित कर दो। मतलब क्या? बोले प्रतिष्ठित व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा भंग हो जाए, फिर उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परम प्राण परित्यागो मान भंगे जीवनाथ, प्राण त्यागम क्षणं दुखम मान भंगे दिने दिने। अर्जुन ने वही किया, उसके मस्तक की मणि को खींच लिया, उसकी चोटी को काट लिया और शिविर से धक्का देके निकाल दिया। जाकर वो कुएं के घाट पर लेट गया और उसने बदला लेने की इच्छा से भगवान शिव को प्रसन्न किया। अंत में उसने 6 अग्निबाण छोड़े, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन की पुत्र वधु उत्तरा उसके गर्भ में परीक्षित पल रहे थे, छोटा सा शिशु पल रहा था। ब्रह्मास्त्र के द्वारा इसको नष्ट करना चाहा
भगवान द्वारिकाधीश सबके बीच में खड़े, द्वारिका जाने को तैयार। उसी समय उत्तरा रोती हुई भगवान के चरणों में आई। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम मृत्युम नान्यम तद्भयम यस्य यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि मां, मैं तुम्हारी शरण में हूं। ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को मुझे मारना चाहता है। मैं मर जाऊं, मुझे अपनी चिंता नहीं है, चिंता तो उसकी है जो गर्भ में पल रहा है। भगवान को पुकारा और भगवान ने सबके समक्ष एक रूप से सबके सामने और एक रूप से छोटे बन गए, अंगूठे के बराबर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अंदर जाकर परीक्षित की रक्षा की और अपनी गदा घुमाकर ब्रह्मास्त्र को शांत किया, परीक्षित को दर्शन दिया। ये है भाग्यशाली उत्तरा। दुनिया में कई माताओं के गर्भ में भक्तों ने जन्म लिया होगा, गर्भ में आए होंगे कई माताएं हैं। ध्रुव की मां, सुनीति की मां, प्रहलाद की मां के गर्भ में भक्त आया, और कई के गर्भ में भगवान कौशल्या के, देवकी के आए। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई मां सौभाग्यवती नहीं है जिसके गर्भ में एक साथ दोनों आए हो, भक्त और भगवान। पर उत्तरा पहली वो मां है एक साथ जिसके गर्भ में दोनों हैं, भक्त भी और भगवान भी। भक्त परीक्षित पहले से थे और भगवान परीक्षित की रक्षा के लिए आज गर्भ में प्रवेश कर गए। तो भक्त भगवान दोनों उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा भाग्यशाली है, परीक्षित दर्शन कर रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित का जन्म हो गया, भगवान ने रक्षा की। हाँ, यहाँ कुंती ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। 26 मंत्रों ने कुंती ने भगवान की स्तुति की। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान प्रसन्न हो गए, कुंती से कहा वरदान मांग लो बुआ। तो कुंती ने वरदान मांगा कि दुनिया की सारी परेशानी, सारी विपत्ति मुझे मिल जाए। अब भगवान ने तथास्तु कहा। दुनिया में पहली भक्त है कुंती, जो संकटों को मांगती है भगवान से। भगवान ने कहा बुआ जी, तुम्हारा जीवन संकट में है, अब तो सुखी हो जाओ। कुंती ने कहा मैं जानती हूं भगवान, संकट से ही आपकी याद आती है, दुख से ही आप याद आते हैं, सुख में तो आप भूल जाते हैं, इसलिए मुझे दुख चाहिए। जो वरदान दिया भगवान ने, उत्तरा को कृतार्थ किया और भगवान भीष्म के पास पहुंचे। भीष्म बाबा ने भगवान का दर्शन किया और एकादशी तिथि को भीष्म ने सूर्य उत्तरायण होते ही भगवान का दर्शन करते 11 मंत्र से भगवान की स्तुति की और भगवान की स्तुति करते हुए अपने देह का प्रयाण किया। एक ज्योति निकलकर भगवान में लीन हो गई और भीष्म बाबा को सायोज्य मुक्ति मिल गई। भीष्म बाबा का युधिष्ठिर के द्वारा अंत्येष्टि क्रिया करके भगवान हस्तिनापुर आए। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य देकर भगवान द्वारिका पधारे। भगवान कहते भैया धर्मराज युधिष्ठिर, मौत हो तो भीष्म जैसे, मरना सबको है, जाना सबको पड़ेगा, लेकिन जाते हुए सामने भगवान हो, एकादशी तिथि हो, सूर्य उत्तरायण हो, ये नसीब सबका नहीं। मरणम मंगलम यत्र सफलस तत्र जीवनम, जिसका मरण मंगलमय हो जाए उसका जीवन सफल हो जाता है। मौत अगर सुधर गई तो समझो कि जीवन सुधर गया। तो मौत सुधरेगी कैसे, मरण मंगलमय होगा कैसे? अगर तुमने अपना हर क्षण सुधारा है तो अंतिम क्षण तुम्हारा भगवान सुधारेंगे। नोट कर लो, हर क्षण सुधारो, इसलिए तो कोई भी क्षण खराब ना जाए। सत्संग करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की याद करो, भगवान का दर्शन करो, भगवान का नाम जपो, क्योंकि हर पल तुम्हारा सुधारा होगा तो अंतिम पल भगवान तुम्हारा सुधार देंगे। और जीवन तुमने अनायास व्यर्थ की बातों में, बेईमानी में, झूठ खसोट में बिताया तो अंत तुम्हारा सुधरने वाला नहीं है। नोट कर लो, इसलिए अंतिम क्षण सुधर जाए इसके लिए प्रयास कर। भगवान
अंतिम क्षण सुधारते हैं कब? जब भगवान को याद करो, अभी से। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। बिंदु जी कह रहे हैं भगवान की याद करो, मेरे प्राण जिस घड़ी निकले, जिस क्षण निकले, आपकी याद आवे, आपका सुमिरन हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा जब शरीर छूटे प्रभु तो गंगा का किनारा हो, मुख में गंगा जल हो, एक तुलसी दल हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा साबुरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। कन्हैया खड़े हो, मेरा साबुरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, मत श्याम भूल जाना। हे माधव, उस वक्त जल्दी आना, मत श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, प्रभु मेरी यही प्रार्थना, क्योंकि भगवान से ही एक नाता है भैया दुनिया में। बाकी जितने नाते हैं सब मतलब के हैं, स्वार्थ के हैं। कोई भी नाता दुनिया में ऐसा नहीं जो निस्वार्थ हो, चाहे वो भाई का हो, चाहे पुत्र पिता का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे नाते कोई भी नाता हो, सब कैसे हैं? स्वार्थ के। निस्वार्थ नाता केवल परमात्मा से है भाई। इसलिए संत कहते नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, और आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। तुम जिससे भी आशा करोगे वही से निराशा मिलेगी तुमको।
लेकिन भगवान से अगर आशा जुड़ जाएगी तो आशा तुम्हारी निराशा में परिणत नहीं होगी। इसलिए भक्त भगवान का बड़ा प्यारा नाता है। हरिदास जी भी तो यही कहते हैं। आइए इस भजन से सुने। प्रभु जी प्रभु जी मेरा और आपका नाता कैसा है? जैसा कई उदाहरण दिए रैदास ने। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पानी चंदन का और पानी का प्यारा नाता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पानी तुम चंदन हम पानी। पानी तुम चंदन हम पानी। पानी तुम चंदन हम। सब गाइए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पानी तुम चंदन हम पानी। जागी अंग अंग बास समानी। जागी अंग अंग बास समानी। जागी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पानी तुम चंदन हम पानी। पानी तुम चंदन हम पानी। हो बलिहारी। प्रभु जी प्रभु जी तुम मोती हम धागा। धागा तुम मोती हम धागा। दो हैं, एक है मोती, दूसरा धागा। कीमत किसकी है भैया? मोतियों की। धागा की तो कोई कीमत नहीं है। पर आप बताइए, कीमती मोती में जब तक धागा नहीं डलेगा तब तक माला बनेगी क्या? बोलो, माला कब बनेगी? मोती है पर उसमें धागा डले तो बने माला, तब वो गले में सुशोभित हो। तो भक्त कह रहा है प्रभु आप मोती हैं, लेकिन आपकी कीमत भी तब होगी जब भक्त का धागा पिरो दिया जाएगा। बिना भक्त के आपकी कोई कीमत नहीं है प्रभु। इसलिए प्रभु जी तुम मोती हम धागा। धागा तुम मोती हम धागा। जैसे जैसे सोने में मिलत सुहागा। जैसे सोने में मिलत सुहागा। आप लोग समझ रहे होंगे सुहागा और सोने का कितना सघन संबंध है। आप तो सब काम करते हो ना। हमारे आयोजक परिवार जो है ना, यही तो ज्वेलर्स की दुकानें हैं सबकी। सोने चांदी का काम चल रहा है। तो कीमत कब है? जैसे सोने में मिलत सुहागा। जैसे सोने में मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पानी तुम चंदन हम पानी। पानी तुम चंदन हम पानी।
और प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती, बाती बाती बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती बाती, जगी ज्योति जरे दिन राती, जागी ज्योति जरे दिन राती, जागी ज्योति जरे दिन राती। दीपक बाती का संबंध है। ऐसे ही हम घन बन तुम घन बन, हम मोरा मोरा, तुम घन बन हम मोरा मोरा, तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दिस हम बाती बाती, तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन हम पानी, जागी अंग अंग बास समान, जागी अंग अंग बास समान, जागी अंग अंग बास समान। प्रभु जी हमारा आपका ऐसा घनिष्ठ संबंध है कि आप हैं स्वामी, मैं हूं आपका सेवक, आपका दास हूं। तुम स्वामी हम दासा दासा, तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा दासा दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन हम पानी पानी, जागी अंग अंग बस समान, जागी अंग अंग बस समान, जागी अंग अंग बस समान। तुम चंदन हम, तुम चंदन हम, तुम चंदन पानी। बोली वक्त बत्सल भगवान की। भगवान का भक्त का नाता बड़ा ही अनन्य होता है। आज भीष्म की मुक्ति हो गई और यहाँ युधिष्ठिर का शासन हुआ। अपने पौत्र परीक्षित को देखा ये बड़े हो गए तो इनका विवाह कर दिया। उत्तर की बेटी इरावती नाम था जिनके साथ में इनका विवाह कर दिया। परीक्षित बड़े सुंदर राजा बने। पांडवों ने युधिष्ठिर आदि पांडव हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित को देकर हिमालय में चले गए। एक एक करके सबने अपना शरीर छोड़ दिया। युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग को गए। इधर परीक्षित घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे। एक सुंदर मुकुट अपने सिर पर रखा। देखा रास्ते में एक गाय एक बैल, इन्हें एक राजा के रूप में जो पुरुष था वो परेशान कर रहा था। पूछा कौन है? तो उसने जवाब दिया मैं कलयुग हूं और कलयुग में गाय और बैल दोनों परेशान हैं। गाय कौन है? पृथ्वी गाय का रूप लिए है। बैल कौन है? अधर्म ही, धर्म ही बैल के रूप में है। 3 पैर कमजोर हैं, 1 पांव पर खड़ा है। और कलयुग में यही हाल है। सत्य शौच और दया 4 चरण हैं।
इनमें 3 कमजोर हो गए, एक दान के चरण पर खड़ा हुआ है, धर्म। महाराज ने देखा गाय बैल को पीड़ा दे रहा है कलयुग, सो अपनी तलवार निकाली, उसकी गर्दन पर रख दी। तो मुझे नहीं जानता मैं कौन हूं? नते गुड़ा के ससो धरांजाम बद्धन जलर वही भय मस्त किंचित नवर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये तुम धर्म बंधु। तू मुझे नहीं जानता, मैं अर्जुन का नाती हूं, तुझे नहीं रहने दूंगा। कलयुग गिड़गिड़ाने लगा, चरणों में गिर पड़ा, पाए मां मुझे माफ करिए, मैं आपकी शरण में हूं। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम मत्तम सुप्तम बालम जलम श्रियम प्रपन्न भैरतम। हाँ, शास्त्र कहता है इतने लोगों पर प्रहार नहीं करना चाहिए जो मतवाला हो, जो नशे में हो, जो सो रहा हो, जो उन्मत्त हो, जिसकी बुद्धि कमजोर हो, जो बालक हो और स्त्री हो, इन पर प्रहार नहीं। जो शरण में आ जाए ऐसे पर प्रहार नहीं करना चाहिए। शरण में आया है तो अर्जुन ने अपनी तलवार को अंदर रख लिया म्यान में। तूने मेरी शरण ली है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन इसी समय तू यहां से निकल जा। गिड़गिड़ाते हुए कलयुग को बोला, मैं जाऊंगा कहां? मैं तो रहने को आया हूं। ब्रह्मा ने हम 4 भाई बनाए, मैं सबसे छोटा हूं, रहने के लिए जगह चाहता हूं। अर्जुन ने कहा तेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, मैं तुझे नहीं रहने दूंगा। कलयुग ने कहा मैं इतना बुरा भी नहीं हूं, बाकी मेरे में सारे दुर्गुण हैं, लेकिन एक बहुत बढ़िया गुण है। देखो कोई भी व्यक्ति बुरा से बुरा हो, उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई होती है, और कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, महान से महान हो, उसमें भी कोई ना कोई बुराई होती है। ये नियम है दुनिया में, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। अच्छाई बुराई तो सने हुए, सारे गुण हैं पर एक अवगुण है। पर यहां कलयुग कह रहा है कि सारे अवगुण हैं पर एक गुण है। कौन सा गुण है? परीक्षित ने कहा कौन सा गुण है तेरे में? उसने कहा कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। जो फल अन्य युगों में ध्यान से, योग से, समाधि से मिलता था, वो कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से मिलता है, नाम लेने से मिलता है। हाँ, कलिकाल में नाम का ही महत्व ज्यादा बताया है। कल जोग जोग न जग न ज्ञान, कल जोग जोग न जग न ज्ञान। एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम जोग एक पुनीत प्रताप, कल जोग एक पुनीत प्रताप। मानस पुण्य होहि नहीं पापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। कल जोग केवल हरि गुण गाहा, कल जोग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावै भाव थाहा, गावत नर पावै भव थाहा। कल जोग केवल हरि गुण गाहा, हरि गुण गाहा, हरि गुण गाहा। कलयुग कह रहा है मेरे समय में केवल भगवान के नाम का गुण, नाम का कीर्तन, हरि गुणगान करके ही भव सागर की था हवा सकता है। और क्या चाहिए?
इसलिए कलयुग सबसे बढ़िया है भैया। लोग तो कहते हैं कलयुग बहुत बुरा है, कहते हैं ना, सब यही कहते हैं कलयुग बहुत बुरा है, बड़ा युग आया है। लेकिन संत कहते हैं कलयुग सबसे अच्छा युग है। प्रसन्न हो गए महाराज ने कहा तुम्हें हम रहने को स्थान बताते जाओ। 5 जगह दी हैं परीक्षित ने कलयुग को रहने की। पहली क्रीड़ा जो द्यूत घर, जुआ घर, जहां जुआ होता हो उस घर में निवास करो। दूसरा स्थान जहां मदिरा पान होता हो, मदिरालय, शराब का ठेका। तीसरा कसाई घर, हिंसा जहां होती हो। चौथा वैश्याघर, व्यभिचार जहां होता हो। जुआ घर, वैश्याघर, कसाई घर और मदिरालय। 5वां स्थान सोना दिया है। वो जब गिड़गिड़ाया कलयुग तुमने हमें सारी जगह दी खराब, एक तो बढ़िया प्लॉट दे देते, एक गुण मेरा है तो एक जगह भी अच्छी आप हमको दे दो। तब पारीक्षत ने मुस्कुरा कर सोना, सबसे बढ़िया जगह सोना, जाओ सोने में निवास करो। सुखी स्वर्ण सुन कल भयो, अति प्रसन्न हुए हंस गयो, और स्वर्ण मुकुट नभ सिर नरक तुरत ताही में धस गया। कलयुग ने जब सोने में बात सुना तो राजा के मुकुट में कलयुग बैठ गया। वन में गए, राजा को लगी प्यास, पानी मांगा, कोई उत्तर नहीं मिला। एक महात्मा बैठे भजन में तल्लीन थे, समाधि लगी थी, नाम था इनका समीक। समीक ऋषि से पानी मांगा, ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा को क्रोध आ गया, मैं राजा हूं, भगवान का रूप है मेरा, ये महात्मा ढोंग के ये बैठा है, इसकी कोई समाधि नहीं है। मरा हुआ सर्प डलाता उठा करके महाराज समीक के गले में डाल दिया। परीक्षा लेने के लिए मरा हुआ सर्प देखकर डर जाएगा, समझ लूंगा कि नकली समाधि है, पर महात्मा तो असली समाधि में बैठा था। कोई हलचल नहीं हुई, राजा चला गया। लेकिन राजा ने गलती की। 2 जगह बड़े राजाओं ने बड़ी गलती की और दोनों का परिणाम भयावह हुआ। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित जैसा ज्ञानी धार्मिक गर्भ में जिसने भगवान का दर्शन कर लिया, ऐसे राजा ने गलती क्या की, एक असली महात्मा को नकली समझने की भूल कर गए। महात्मा तो थे असली, पर राजा समझ गए उनको नकली, कि नकली कोई साधु समाधि लगाए बैठा है। ये गलती की, परिणाम क्या हुआ, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने राजा को श्राप दे दिया। इतलंगत मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, श्रृंगी ने श्राप दिया, मेरे पिता के गले में जिसने सांप डाला है उस राजा की 7वें दिन मौत हो जाएगी, तक्षक सर्प डसेगा। ये गलती राजा से हो गई। और एक गलती रामचरितमानस में एक राजा ने, वो भी राजा बड़ा था, नाम था उसका प्रताप भानु। उसने क्या गलती की, उसने नकली को असली समझ लिया। देखिए परिणाम दोनों का भयावह हुआ। एक ने असली को नकली समझा और दूसरे ने नकली को असली समझा। था तो नकली कपट मुनि, और प्रताप भानु समझा कि असली महात्मा उसकी बातों में आ गया, और उसने आकर के जो किया, ब्राह्मण नाराज हो गए और श्राप दे दिया, तुम जाकर के राक्षस हो जाओ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कथा कहती है कि महात्मा असली है कि नकली, तुम लोग समझ सकते हो क्या। महात्मा का रूप लिए जो घूम रहे हैं, कई लोग कहते हैं भैया ये महात्मा थोड़े ही है, आजकल तो नकली बाबा घूम रहे हैं। अरे राजा प्रताप भानु नहीं समझ पाया, राजा परीक्षित नहीं समझ पाया कि असली है कि नकली, तो हम लोग क्या समझ पाएंगे बोलो। इसलिए भलाई इसी में है कि साधु के रूप में जो मिले सावधान रहो। अगर कर सकते हो तो उसकी सेवा करो, और नहीं कर सकते तो जय श्री राम बोल के उससे दूर रहो। परीक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं तुम्हारा नकली हो कि असली। अगर ऐसा किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि साधु वेश में पता नहीं चलता कौन असली है कौन नकली है। इसीलिए आज दोनों को परिणाम वही मिला। पर एक बात निश्चित है कि साधु सबका कल्याण करता है। संत जो होता है ना, संत और भगवंत दो हैं। भगवंत कभी किसी का अकल्याण नहीं करते,
बुरा नहीं करते तो संत भी किसी का बुरा नहीं करते, नोट कर लो। लोगों को लगता है कि भगवान ने गलत किया, भगवान कभी गलती नहीं करते, गलत करते ही नहीं किसी के साथ, उनका न्याय तो बहुत बढ़िया है, हमको लगता है। न तो भगवंत कभी गलती करता है, न संत कभी गलती करता है, जो संत होता है। और भगवंत भी कृपा करता है और संत भी कृपा करता है, और दोनों की कृपा में कल्याण छुपा रहता है। संत यदि खुश हो जाए और भगवंत खुश हो जाए तो कृपा हो जाती है, कल्याण हो जाता है जीव का। और अगर क्रोधित हो जाए तो भी परम कल्याण कर देता है, क्योंकि दोनों के क्रोध में भी कृपा छिपी रहती है। आज गौतम ऋषि नाराज हो गए, ऋषि गौतम ने अहिल्या को श्राप दे दिया, तू पत्थर की हो जा। अहिल्या पत्थर की हो गई, पर अहिल्या ने स्वीकार किया, आपने श्राप जो दिया मेरा परम कल्याण, मेरा परम भाग्य। बोलो, पत्थर की बना दी बेचारी, वो उसके बाद कह रही आपने बड़ी कृपा की। क्यों? अगर आप श्राप न देते तो राम जी की कृपा मुझ पर मिलती, चरण रज मिलती, मुझे दर्शन मिलता। तुमने श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। बड़ी कृपा की आपने, उपकार मान रही है। तो भगवान के संत के श्राप में भी परम कल्याण होता है। एक महात्मा जी रहते वृंदावन में, रोज भिक्षा करने जाते, मधुकरी लेने जाते। एक बुढ़िया के घर में गए, सबने दिया, बुढ़िया ने कुछ नहीं दिया। अब 8 दिन में 5 दिन में आवे, सबके घर में जाएं, बुढ़िया के घर जाएं, सबके घर से कुछ न कुछ मिले। पर एक घर में अकेली एक माता जी रहती थी, बाबा को कुछ नहीं देती, बेचारे बाबा खाली लौट जाते। एक दिन मोहल्ले में किसी ने कहा, बाबा जी आप सबके घर जाते हैं, कुछ न कुछ मिलता है, पर इस बुढ़िया के घर में आपको नहीं मिलता, तो आप जाते क्यों है, परेशान क्यों होते? जब वो नहीं देती तो मत जाया करो। तो साधु ने क्या कहा मालूम है? दे उसका भला, न दे उसका भी भला। अपन तो साधु हैं, सबके घर जाना है। आज तो महात्मा जी बुढ़िया के घर पहुंचे, माई कुछ मिलेगा? ये बुढ़िया को बड़ी गुस्सा आई, रोज आ जाता है, मैं देती नहीं हूं फिर भी आके प्राण खाता है। तो आज बुढ़िया क्या कर रही थी मालूम है? चौका लगा रही थी। पहले घर में जब चौका लगता ना, तो जो आज का सिस्टम है वो नहीं था। मिट्टी का चूल्हा होता, मिट्टी की जमीन होती कच्ची, और मिट्टी का ही पोता, चूल्हे से वो मिट्टी से पोतते। तो कपड़े का, रुई का जो पोता था ना, मिट्टी में सान कर उसको और चूल्हा पोत रही थी। आजकल तो घर में गैस है ना, तो पोता नहीं चलता, आजकल पोता का रूप बदल दिया, पोंछा चलता है। पहले पोता लगता था, पोंछा लगता है, नहीं ना? तो पोता जो मिट्टी से सना हुआ था, उसको गुस्सा ही पोता लगाते। जैसे महात्मा ने कहा माई कुछ दे, तो उसने पोता फेंक के मारा, ले। महात्मा जी ने पोता उठाया, मस्तक से लगाया और कमंडल में रख लिया, तेरी जय हो मैया, जय हो। कोई देख रहा था पड़ोसी, उसने कहा बाबा आपको गुस्सा नहीं आया? क्योंकि बुढ़िया ने फेंक के ये मिट्टी का सना पोता मार दिया आपको। महात्मा जी हंसकर बोले, मैं बहुत खुश हूं माई से। क्यों? बोले आज खुशी इस बात की, आज तक बुढ़िया ने कुछ नहीं दिया। खुशी इस बात की आज देना तो सीखी, कुछ दिया तो सही उसने, लेकिन मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। बुढ़िया ने कुछ दिया है तो कुछ बुढ़िया को दे के जाऊंगा। और क्या दिया महात्मा ने? कहा माई संत माधव दास उत्तर इसी का देगा कि पोता तूने दिया है तो पोता ही तुझे मिलेगा। जा। मतलब क्या? बोले पोता तूने दे दियो ना कीनो इनकार, और या के बदले में तेरे पोता खेले द्वार। तूने पोता दिया है तो मैं भी आशीर्वाद देता हूं, भगवान तुझे पोता दे। पोता माने होता है नाती। बुढ़िया की आंखों में आंसू बहने लगे, बाबा मुझसे बड़ी भूल हो गई। क्यों? कि मैंने गुस्से में आपको दिया, तब तो आपने मुझे नाती होने का आशीर्वाद दिया। अगर प्रेम से मैं देती तो न जाने क्या मिल जाता मुझे, मैं देने में भूल कर गई। और महात्मा ने भी क्या किया? उस पोता को कमंडल से निकाला, गंगा में जाकर धोया और धोकर उसको सुखाया। रुई का पोता था, सुखा करके उसको साफ किया और फिर उसकी फूलबत्ती बनाई, एक डिब्बे में रखी, उसमें घी डाला
और बत्ती बनाकर राम जी की आरती घुमा रहा है उसी पोते से। पोते की रुई का पोता उसको गंगा में धो करके साफ करके सुखा करके बत्ती बनाकर आरती कर रहा है। प्रभु संत ने कहा कि सत्संग का अर्थ ये होता है कि जो पोता मिट्टी में सना हुआ कीट पतंगों को मारते हुए जमीन पर चलता था, वही पोता संत के हाथ में पड़ गया तो संत ने गंगा में नहलाकर बत्ती बनाकर राम जी के मंदिर में राम जी के श्री मुख पर घुमाकर राम जी का दर्शन करा दिया। उस पोते को ये होता है संत, जो जीवन बदल देता है, जीवन बदल देता है। संत जीवन बदल देता है। तो आज संत की कृपा और ऋषि के क्रोध में भी कल्याण होता है। परीक्षित को पता चला मुझे श्राप हो गया, तो अपने पुत्र जैनमेजय को राज्य दिया और गंगा के किनारे पहुंचे। महात्माओं से प्रार्थना की, जिसकी मृत्यु 7 दिन में निश्चित हो वो क्या करे? 7 दिन में जो मरे वो क्या करे? विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, च्यवन, गौतम ऋषि, मेधातिथि, देवल, देवरात, मृकंड, साकल पुत्र, जाजुल, जैमिनी, व्यास, पराशर, सब महात्मा बैठे। सबसे पूछ रहा है 7 दिन में जो मरे वो क्या करे? 7 दिन में जो मरे वो क्या, मरियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? सबने सबसे पूछा, कोई उत्तर न दे पाया। क्या करे? किसी ने कहा दान करे, कोई बोला गंगा स्नान करे, कोई बोले पूरक पंबक रेचक प्राणायाम करे, कोई बोले पीपल से उल्टा झूले, पर सटीक उत्तर न मिला। उसी समय तत्रागमद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानुनपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजिलाभतुष्टो व्रतैस्रवा लैरवधूतो वीसा। उसी समय भगवान व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी के आगमन पर समस्त संतों ने स्वागत किया, सम्मान किया। व्यास जी भी, परीक्षित जो है सुखदेव जी के पिता व्यास, पाराशर भी, दादाजी भी हैं, सबने स्वागत किया। परीक्षित ने आसन दिया और षोडशोपचार से सुखदेव जी का पूजन किया। पूजन के बाद सुखदेव जी से प्रार्थना की, मरियमाण पुरुष को क्या करना है? जो 7 दिन में मरे उसे क्या करना चाहिए जिसे उससे मुक्ति मिल जाए, अधोगति न हो, ये पूछा। यहाँ पर प्रथम स्कंद संपन्न होता है सुखदेव जी का पूजन करते हुए। यहाँ से द्वितीय स्कंद आरंभ हो रहा है। अब यहाँ हमारे सुखदेव जी का पूजन हो गया है और सुखदेव जी की इष्ट देव आराध्या श्री राधा रानी है। तो यहाँ तक की कथा तो हमने आपको सुना दी। अब यहाँ से कथा मोड़ लेगी तो यहाँ से आगे की कथा श्री सुखदेव जी आपको सुनाएंगे। नैमसारण में सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को सुनाएंगे। हरिद्वार में मैत्री जी विदुर जी को सुनाएंगे। सुखताल में गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुनाएंगे। और आपके कस्बा अमायन में श्री राम जानकी मंदिर के प्रांगण में हम आप सबको सुनाएंगे वही प्रसंग। तो आज की कथा प्रसंग को तो यहीं विश्राम देते हैं। श्री राम जी के चरणों में अब तक की समस्त कथा समर्पित करते हुए विश्राम दे रहे हैं। और कल की कथा में मौसम अनुकूल रहेगा, बढ़िया मौसम रहेगा, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। तो कल बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आप लोग सुनेंगे। कल भगवान की अनन्य लीलाएं, सृष्टि का क्रम होगा और भगवान की अनेक अनेक कथाएं होंगी कल। पर आज की कथा विश्राम कर रहे हैं, आरती करें उससे पूर्व हमारे मुख्य यजमान के द्वारा श्री सुखदेव जी का पूजन होगा। सुखदेव जी मुख्य वक्ता हैं इस कथा के, तो पूजन होगा। और सुखदेव जी की श्री आराध्या है राधा रानी, तो हम लोग राधा रानी का ध्यान करते हुए राधा रानी का संकीर्तन करके गुणगान करके एक भजन गाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे। कल
कथा का संकेत भी किया था, अनाउंस भी किया था। 1 बजे से आप लोगों की उपस्थिति, हमारे साथी लोग आ गए थे, हनुमान चालीसा भजन करने लगे, तो आप लोग उपस्थित हों। और हमारे यजमान भी कह रहे हैं कि महाराज जी 1 बजे से आप रखो, तो 1 बजे से ही है कथा का समय। क्योंकि आप लोग जितनी जल्दी अपने कार्य से निवृत्त होकर के आ जाएं, हमारे साथी लोग आकर के बैठ जाते हैं। और आप भी कोशिश करें जल्दी आने की, हम भी कोशिश करेंगे। तो कथा का समय 1 बजे से है, 1 बजे उपस्थित होकर के आप लोग भगवान की प्यारी कथा सुनेंगे। परीक्षित पूजन कर रहे हैं हमारे मुख्य यजमान श्री राम लखन जी, और आप लोग भाव से राधा रानी का गुणानुवाद करिए। आप लोग बैठे रहें, खड़े ना हो, अभी बैठकर भजन गाएं। बैठ जाइए, बैठ करके गाइए। बोलो श्री राधा रानी की जय। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी। सब गाएंगे राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। और सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी के। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी के। राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा। दोनों हाथों से ताली। बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देखो मस्तक पे। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देखो मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देखो मस्तक पे। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। लगा कर देख मस्तक पर। तेरी सोई 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 किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी। राधे सोई किस्मत
रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी। जय हो। दुखों के लाखों बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के रोरे बादल हो या लाखों आंधियां आए। गमों के लाखों बादल हो या लाखों आंधियां आए, गमों के लाख बादल हो या लाखों आंधियां आए। या लाखों आंधियां आए, हो या लाखों आंधियां आए। तुझे 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 सबसे बचा लेगी चरण रज राधा रानी। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा रानी। और तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा प्यारी की। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा रानी। और तेरी बिगड़ी बना लेगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना लेगी चरण रज राधा रानी। जय हो। हरि बोल। राधा महारानी की जय हो। बास भलो वृंदावन को जहाँ पास बहे जमुना पटरानी। जो जन नाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले ताको रजधानी। वेद पुराण बखान कहें और संत मुनि सन के मन माने। यमुना जमदूतन तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी। भव तारत है श्री राधिका रानी, भव तारत है श्री राधिका रानी। राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा। देखिए राधा रानी सबकी आराध्या है और बिना राधे के कृष्ण भी आधे हैं, इसलिए राधा रानी सर्वोपरि शक्ति है। तो भगवान ने जिन्हें हाथ दिए वो ताली की सेवा करते हुए गाएंगे। और एक बात बताएं, भक्ति रस की धारा तभी बहेगी जब राधे राधे गाओ, राधा गाओगे तो। राधा का उल्टा कर दो धारा और धारा का उल्टा कर दो राधा। गाइए धारा 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 धारा
श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधे राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, 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 राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा राधे इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधा श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सभी भक्तजन यथास्थान खड़े होकर आरती करें। और आरती से पहले हमारे परीक्षित जी की तरफ से एक थोड़ी सी सूचना है। परीक्षित जी की तरफ से यहाँ पंडाल में उपस्थित सभी श्रोतागणों के लिए, हमारे सभी भक्तगणों के लिए भंडारा प्रसादी की व्यवस्था है। इसलिए समस्त भक्तगण जो हमारे पंडाल में यहाँ उपस्थित हैं, जो कथा का पान कर रहे हैं, तो कथा का पान तो करें ही और साथ में ही प्रसादी पान भी करें। इसलिए कोई भी बिना प्रसादी पाए हुए नहीं जाएगा। सभी लोग यहाँ प्रसादी पा करके ही जाएं, उसके बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। और हमारे समस्त श्रोतागण खड़े हो जाएं थोड़ा सा अब तो, और सभी लोग थोड़ा सा नजदीक आ जाएं। ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। आरती श्री भागवत जी की, आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना ही की, करत पवित्र भावना ही की। श्री नारायण मुख की बानी, श्री नारायण मुख की वाणी, पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्मानी, पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्मानी, शंकर पार्वती सुखवानी, शंकर पार्वती सुखवानी, कृष्ण कथा सुख धाम हरि की, कृष्ण कथा सुख धाम हरि की। आरती श्री भागवत जी की, आरती श्री भागवत जी की। सनकादिक से शेष बखाने, सनकादिक से शेष बखाने, नारद सुनी परम सुख माने, नारद
सर्वोपर जाने, व्यास मुनि सर्वोपर जाने, लिखी पुराण तिलक की टीके, लिखी पुराण आरत श्री भागवत जी की, भारत से भागवत जी। श्री सुखदेव व्यास सो सुने के, श्री सुखदेव व्यास सो सुने गए, कही परीक्षित नृप सो गुने के, कई परीक्षित नृप सो गुने गए, गंगा तट संतन को चुने के, गंगा तट संतन को चुने के, ज्ञान विराग भगत युवती के, ज्ञान विराग आरत श्री भागवत जी की, आरत श्री भागवत जी। कथा भागवत जो नित गावे, कथा भागवत जो नित्य गावे, आप सुने और ने को सुनावे, आप सुने और को सुनावे, निश्चय कृष्ण चंद पद पावे, निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे, प्रेम सिंधु रस बिंदु अमी के, प्रेम से आरत श्री भागवत जी की, भारत से भागवत जी। करत पवित्र भावना ही की, रस पवित्र भावना ही की, आरत श्री भागवत जी की, भारत से भागवत जी की। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। बोलो कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे कृष्णा 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 राधे श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राधे श्याम श्याम श्याम, ॐ जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवादिवन्दनं माह हरिः ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधेः ओम हरे ओम। आरती लेकर के अब नीचे दे दीजिएगा और जिनको हाँ नीचे दे दीजिएगा सबको देने के लिए, और जिनके थाली में पुष्प हैं वो पुष्प उठा लें, और जिनके पास नहीं है वो अपने हाथों को जोड़ करके भगवान के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करें। और आरती करते समय जब तक आरती चलती रहे हमारी माताओं से हमारा विशेष अनुरोध है कि थाली को उस समय न तो जमीन पे रखें न बीच में आरती लें। जब तक आरती भगवान की चल रही है तब तक आप चलती उसको करती रहें, आप उसको बीच में न तो जमीन पे रखें। माताओं से मेरा विशेष अनुरोध है, इसलिए आप लोग जो है बड़ा ही शांति के साथ और बड़ा ही ज्ञान के साथ, भक्ति भी ज्ञान के साथ होगी तभी सार्थक है। इसलिए आप सब माताओं को दे दो, ये थाली भी दे दो, आप दे दो, और हाथ जोड़ करके सभी लोग पुष्पांजलि करेंगे।
ओम जत वहां दे दो, किसी को पीछे दे देगा कोई। ओम जत्नेन जन्यमय जन्त देवास्तान धर्माण प्रथमान्यासन्नः